हेलो भाई, जय श्री राम। कैसे आप लोग? आई होप ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने तैयारी में लगे होंगे। जो नहीं लगे हमारे साथ लग जाइए, क्योंकि हम कराएंगे आपको क्लास 10 की बेहतरीन से भी बेहतरीन तैयारी, ठीक है। जिसमें आज हम लोग का मैथ सीरीज त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8 समझे का क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। क्वेश्चन 3, 2, 1 हम लोग देख चुके हैं। जो नहीं देखे जल्द से जल्द जाकर उसको देखिए, दौड़ कर जाके देखिए, ठीक है। और एक लोग आप लोग बेईमानी कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो उसको ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं। शेयर कीजिए, पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बिहार के प्रत्येक बच्चे के पास कंटेंट मिल पाए, ठीक है। हम हमेशा बोलते हैं कि आप दूसरों का भला कीजिएगा, भगवान आपका भला करेंगे। आप दूसरों को उठाइएगा, भगवान आपको उठा लेंगे, ठीक है। ऊपर उठाने की बात नहीं बोल रहा है, मन जीवन में आपको ऊपर उठाएंगे, ठीक है। तो आप उन लोगों को सोचिए, आप सॉल्यूशन जो कर रहे हैं तो आप एक बार देखकर बताइए सॉल्यूशन कैसा लगा, या कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। हम हमेशा बोलते हैं कि एक बार आपको पढ़ा देंगे, समझ में ना आए इसकी गारंटी हमारी है, ठीक है। और आपको कोई विषय में दिक्कत हो जाए इसकी भी गारंटी हमारी है, ठीक है। कोई भी विषय में कोई दिक्कत नहीं बनाइए, भूलिएगा, कतई नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है, यदि कॉट ए बराबर 8 हो, यानी जो कॉट ए का मान दिया है 15 कॉट ए का, सॉरी 15 कॉट ए का मान 8 दिया है, तो हमसे बोला है कि सेक साइन ए और सेक ए ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? साइन ए और सेक ए। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। बोलेंगे चूंकि 15 कॉट ए का मान कितना दिया हमको? 8 दिया। कहने का मतलब है 15 कॉट ए का मान, यानी 15 जो इसके साथ गुणनफल में है, गुणनफल में, तो आप टेंशन मत लीजिए। गुना जो होता है वो बराबर के उस पर जाकर क्या मतलब भागा बन जाता है। क्या मतलब है? भागा बन जाता है, यानी भाग बन जाता है। तो ये जो गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी 15 जो कॉट ए बराबर हम देखें केवल कॉट ए का जो मान होगा वो 8 बटे का होगा 15 होगा, 8 बटे 15, यानी कॉट ए का मान निकल गया हमारा 8 बटे 15। अब हमसे पूछेंगे आपसे कि कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, उसका अनुपातिक मान क्या होता है, तो क्या बोलिएगा? बी बटा पी। क्या बोलिएगा भैया? बी बटा पी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि बी बटा पी का मान हमको दिया है। किसका दिया है? बी बटा पी का मान दिया है 8 बटे के 15। अब बताइए, इसलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा बी का मान है भाई मेरे, बी का मान यहाँ से ऊपर वाला ऊपर के बराबर और नीचे वाला नीचे के बराबर। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारा बी का मान है वो हमको 8 मिल गया और पी का मान 15 मिल गया। बी का मान 8 मिल गया और पी का मान 15 मिल गया हमको, ठीक है। तो यहाँ से अब आपसे पूछे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप तो याद नहीं रखिएगा, आप केवल उनको याद रखिएगा, उनका नाम याद रखिएगा, उनका अगल बगल के लोगों को याद रखिएगा, लेकिन आप इसको सूत्र से नहीं याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको भी याद क्या कीजिए। मैंने कहने का मतलब है कि हमें टूटे हुए सपनों को सजाने आता है, हमें टूटे हुए सपनों को सजाने आता है, रूठे हुए दिल को मनाने आता है, रूठे हुए दिल को मनाने आता है। उनसे कह दो कि हमारे जख्मों की परवाह ना करे, हमें तो दर्द में भी मुस्कुराने आता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो मजाक था। चलिए क्वेश्चन फिर आ जाते हैं, मतलब उनको छोड़िए, इसको देखिए, सब समझ आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो बी का मान 8 मिल गया और पी का मान क्या मिल गया भाई साहब? 15 मिल गया। अब साइन ए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पी बटे एच, पी बटे एच, यानी हमको एच चाहिए, एच किसी भी हाल में चाहिए तो एच निकालेंगे। मतलब कहने का मतलब, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज में मान लीजिए 90 है, तो हमारा पी का मान दिया है, यानी जो पी है लंब 15 है, बी का मान 8 है, ठीक है। पी बराबर 15 दे दिया, बी बराबर 8 दे दिया, एच हमको पता ही ना है, तो एच पता नहीं है तो उसको निकालेंगे ना भाई। कैसे निकालेंगे देखिए, तो बोले इसलिए किस सूत्र से निकालेंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस मैंने पाइथागोरस जो है मैथ के समकोण त्रिभुज में एक संबंध सत्यापित करने वाले वैज्ञानिक हैं, ठीक है। तो वो क्या दिए थे, तो चलिए उनको देखते हैं हम लोग। तो बोले इसलिए एच तो हमको पता नहीं है, तो एच का जो मान निकालना होगा मेरे भाई। अब देखिए, गांव के अगल बगल में जो हम लोग मतलब है, तो मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा साउंड का इफेक्ट पड़ रहा है, साउंड का दिक्कत पड़ रहा है, गदा आगे बंद करो उसको। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत सही है, आप लोग भी क्या कीजिएगा, ठीक है। आगे बाकी आपको कोई विशेष दिक्कत ना हो उसके लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसलिए थोड़ा साउंड इफेक्ट आ जा रहा है, जिसको लाख बार हम कोशिश कर रहे हैं, ये समझिए ना इतना परेशानी हो गया कि आपको क्या बताया जाए, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है साउंड इफेक्ट से, ठीक है। तो एच का मान हमको पता नहीं है, एच का मान निकालना है, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए बोलेंगे एच का मान निकालेंगे, इसलिए पाइथागोरस, किससे? पाइथागोरस सूत्र से, ठीक है। तो पाइथागोरस सूत्र जो होता है मेरे भाई वो कहता है एच बराबर रूट अंडर, ऐसे निकालना हमको, लंब का स्क्वायर प्लस में मेरे भाई आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और पाइथागोरस है कॉइन के लिए,
ठीक है, तो देखिए लंब कितना हमारा, लंब 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे, और आधार कितना है, आधार 8 है, तो यहाँ मतलब बी का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे और दोनों पर रूट लगा देंगे। ठीक है, चलिए 15 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई, थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। 15 का स्क्वायर में हो गया मेरे भाई 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64। ठीक है, 225 आज जब हम 8 का जोड़ेंगे 64 जोड़ेंगे तो मेरे भाई आएगा 289। कितना आएगा, 289। 289 की जब आप घनमूल निकालिएगा, सॉरी उसका वर्गमूल निकालिएगा, तो आएगा हमारे भाई 17। कितना आएगा, 17 आएगा। यानी अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारा एच का मान निकला वो 17 निकला मेरे भाई। कितना निकला, 17। कितना आसानी से निकल गया। ठीक है, कोई इसमें कोई इसका ज़्यादा नहीं लगा, कोई इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगा। ठीक है, हमको थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा और आसानी से भी आसानी तरीकों से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हमारे पास मिल गया एच का मान मिल गया 17। अब हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, यानी प्रश्न से जो हमको बोला है। ठीक है, क्या बोला हमको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि साइन ए का मान हमसे पूछा है। किसका मान पूछा है, साइन ए का मान पूछा है। साइन ए का मान कितना है भाई, P/H। कितना होता है, P/H। अब बताइएगा P का मान कितना है, P का मान कितना है, देखिए बताइए, आप ही लोग देखे बताइए। तो मेरा भाई P का मान 15 है, तो P का मान यहाँ से 15 ले लिए, और H का मान, तो H का मान 17। कहीं से भी आप डाल सकते, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है। चलिए, तो ये हो गया साइन ए का मान। चलिए दूसरा हमसे क्या पूछा, दूसरा मेरा भाई पूछा है सेक ए का मान। तो सेक ए हो या साइन हो, इसको जब भी आपको बनाना होगा तो सबसे पहले इसका त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात होना ही चाहिए, इसके बिना आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक कोयल के बिना उसके क्या बोले, उसके जैसे उसका बच्चा नहीं रह सकता है लो, तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात के बिना उसका फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम वही देख रहे हैं। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मेरा भाई B/H। B/H। तो B का मान कितना है, देखिए B का मान फटाक से रखिए 8, H का मान 17। तो यानी सेक का जो अनुपात निकला 8/17 और साइन ए का अनुपात निकला 15/17। तो ये हो गया आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का आंसर दोनों। बताइए सॉल्यूशन कैसा लगा, हम समझ रहे हैं आपको पूरा ही बेहतरीन तरीक़ों से लगा होगा, बहुत ही अच्छे तरीक़ों से समझ में आया होगा। तब एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और जब भी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, शेयर कीजिए। और कंटेंट में आप जितना आगे बढ़िएगा उतना आपको बेहतर किया जाएगा, आपको पूरी मंजिल तक पहुँचा जाएगा, ये हमारी गारंटी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो चलिए थैंक यू।